3 चांस आपको दिए जाते हैं। उस 3 चांस में आपको 1 मैचेस जीतने ही है, अन्यथा नहीं तो SCL 7 में आपकी एंट्री शायद बंद हो जाएगी और किसी नए टीम को वहां पे चुना जाएगा SCL 7 के लिए। बिल्कुल चाहिए अगले साल के लिए अपनी नींव जो ले जाएगी आपको SCL 7 में। तो ओवर टू प्रवीण सर। बिल्कुल क्वालिफाई खेलना पड़ेगा आकाश भाई। अगर एक भी मैच टीम नहीं जीती है तो उसके लिए अगले साल के लिए जो नई टीमें होंगी उनके साथ में उनको क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ेगा और उस राउंड में जो टीम आगे आएगी उनको SCL 7 में मौका दिया जाएगा। तो धन्यवाद झाला जी, धन्यवाद आकाश। फिर लिए चलते हैं आप सभी को मैदान की ओर। आज खेल का पहला सत्र यहाँ पर चलता हुआ, आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला, क्योंकि समय की सीमा है हमारे पास और इसी वजह से तय समय पर हमें मुकाबलों को यहाँ पर अंत भी करना होगा। रनों की अगर बात करें तो टीम का टोटल पहुँच चुका है। आइए सर यहाँ पर देखते हैं स्कोर कार्ड की। अगर बात करें तो टीम का टोटल पहुँच चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन। पहले मालाड और बोरीवली के बीच ये मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ। बोरीवली टीम की अगर बात करें तो टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। मालाड टीम को यहाँ पर बल्लेबाजी का न्योता दिया, लेकिन हालांकि जिस तरह की शुरुआत की अपेक्षा की गई थी उस तरह की शुरुआत अपनी टीम को नहीं दिला पाए। फिर एक बार चलते मैदान की और गेंदबाज इस बार देखिए पिच होने के बाद गेंद में थोड़ा सा उछाल भी देखने मिला। हालांकि ये थोड़ा सा अनइवन बाउंस यहाँ पर देखने मिलता हुआ। 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए 2 दिग्गज टीमें इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, स्मैश करना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। अंपायर हमारी तरफ मुड़ते हुए वाइड का इशारा यहां से आता हुआ। देखिए रन आना का बेहद जरूरी होगा। लगातार स्कोर कार्ड के ऊपर रन आए तो दबाव बनाया जा सकता है और इसीलिए कहते हैं कि चाहे रन किसी भी फॉर्मेट में आए, चाहे वो बल्ले से आए, वाइड से आए, लेकिन रन आने काफी जरूरी। लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, देखिए यहाँ पर लेफ्ट ड्राइव करना चाहते थे, सही टाइमिंग नहीं और मिड ऑन के क्षेत्र में आता हुआ ये आसान सा कैच। एक और विकेट का पतन, विकेट नंबर 2 मैदान से बाहर। देखिए मिड ऑन रीजन में खिलाड़ी थे नयन और नयन ने इस कैच को लपका। दूसरे विकेट का पतन यहां से होता हुआ अब दबाव में दिखती हुई मलाड वर्सेस बोरीवली, इन 2 टीमों के बीच चलता हुआ ये अहम मुकाबला। सिरवी रॉयल्स मलाड इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए, सिरवी रॉयल्स और बोरीवली के बीच में ये मुकाबला। चेतन है गेंदबाज। इस बार फिर एक बार हवा में गेंद थी, हालांकि मौका भी बनाया था। तो जिस तरह से फील्ड की प्लेसमेंट की गई है उसी तरह से लगभग गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए यहाँ पर गेंदबाज चेतन सिंगल के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है। देखिए दूसरा ओवर पारी का यहाँ पर चलता हुआ। पहली गेंद डॉट रही, दूसरी गेंद वाइड, तीसरी गेंद के ऊपर कैच आउट हुए और चौथी गेंद यानी इस ओवर की तीसरी गेंद सिंगल आई। फिर एक बार एक डॉट गेंद, तो इस ओवर की ये दूसरी वाइड गेंद है। तीन गेंदे इस ओवर की हो चुके हैं, 3 रन खर्च किए, 1 विकेट भी अर्जित किया हुआ है। हालांकि 2 विकेटें हो सकती थी लेकिन वहां पर कैच को जज नहीं कर पाया। इस बार सुरक्षात्मक तरीके से डिफेंसिवली इस गेंद को खेला। भली बात ही जानते हैं कि पहले ओवर में रन नहीं आए, इसका दबाव। हालांकि 2 विकेटें खो चुके हैं, 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है और इस दबाव को झेलना होगा आने वाली 5 ओवरों में। चेतन गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए फिर एक बार कमेंट्री बॉक्स एंड से इस बार अच्छी गेंद थी, कट कर दिया है, लेकिन कीपर की भी सराहना करनी होगी। देखिए डाइव लगाकर इस गेंद को लपकने का प्रयास किया था, हालांकि गति कम कर दी और यही कारण था। थर्ड मैन के जो खिलाड़ी है काफ़ी क्लोज खड़े हैं और यही कारण था कि यहाँ पर एक से ज़्यादा कुछ नहीं, सिंगल महज स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। पावर प्ले का ये दूसरा पावर प्ले का ओवर यहाँ पर चलता हुआ। 7 ओवरों का पहला सत्र होगा। 7 ओवर के ये मुकाबले हैं। SCL यानी सिरवी क्रिकेट लीग का ये छठा संस्करण यहाँ पर चलता हुआ। इस बार लॉफ्ट किया है जानबूझकर गेंद को हवा में,
खिलाड़ी गेंद के नीचे कंट्रोल में नहीं रख पाए गेंद को, क्या बाउंड्री लाइन के अंदर रोका जाएगा? बेहतरीन बेहतरीन स्लाइड किया, यहाँ पर गेंद को रोका बाउंड्री लाइन के अंदर और तब तक पर्याप्त समय मिलता हुआ इन दोनों ही खिलाड़ियों को कुल इकट्ठा किए रन 3 और इन 3 रनों के साथ टीम का टोटल अब पहुंच चुका है द्वेरी अंक में, यानी 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर में 7 रन आए जिसमें 2 वाइड थे। यदि वाइड गेंदों को रोका जाता तो शायद हो सकता है आखिरी गेंद के ऊपर जो 3 रन आए वही एकमात्र स्कोरिंग शॉट हो सकता था, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में किंतु परंतु अगर मगर इन शब्दों को किसी तरह का स्थान या वैल्यू नहीं है, लेकिन इनके बगैर हम क्रिकेट की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अंदाज लगाए जाते हैं, कयास लगाए जाते हैं और यहाँ पर अगर देखा जाए तो गेंदबाजी में अब तब्दीली ज़रूर यहाँ पर दिखती हुई अपने प्रवीण चौधरी के हाथों में ये गेंद अपने निजी स्पेल का पहला और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर प्रवीण गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए। हालांकि पहले 2 ओवरों में महज 11 रन आए, 2 सलामी बल्लेबाज पैवेलियन लौट चुके हैं, तो थोड़ा सा दबाव में है मलाड की टीम। बैकफुट पंच किया, जानते थे मिड ऑफ के रीजन में कोई खिलाड़ी नहीं है, डीप में लॉन्ग ऑफ रीजन में खिलाड़ी खड़े हैं और तब तक सिंगल यहाँ से आता हुआ। देखिए इक्का दुक्का रनों से यहाँ पर रनों को अर्जित किया जा रहा है और क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है कि रन आने बेहद ज़रूरी है, चाहे फिर वो बल्ले से आए या अतिरिक्त के स्वरूप में आए, लेकिन लगातार स्कोर कार्ड के ऊपर रन आने के बेहद लाजमी होंगे। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद धीमी गति का इस्तेमाल किया था, हालांकि चेंज ऑफ पेस देखने मिला। बल्लेबाज ने प्रीमेडिटेटेड शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया, लेकिन धीमी गति की गेंद थी, जज नहीं कर पाए इस गेंद को। 2 विकेट जल्दी खोने का जो दबाव है, उस दबाव से उभरते हुए अभी भी अपने आप को समय देना होगा, क्योंकि 7 ओवरों के मुकाबले यदि 2 ओवर भी आपके पक्ष में आते हैं तो मुकाबले में एक सम्मानजनक स्कोर जरूर यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं। आज के दिन के पूरे दिन की अगर बात करें तो एक मुकाबला हमने ऐसे भी देखा था जहाँ पर 7 ओवरों में 73 रन बनाए थे, 74 रनों का लक्ष्य रखा था। तो कुछ इसी तरह के लक्ष्य की और अगर अग्रसर होना है तो एक तरह से आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगा। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, ये क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है। तो एक तरफ से आपको लगातार आक्रमण करना होगा और आक्रमण करने की जिम्मेदारी जिन 2 खिलाड़ियों के ऊपर थी वो पैवेलियन लौट चुके हैं। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर है। पारी टीम की पारी को संभालने का प्रयास यहाँ पर होता हुआ और एक साझेदारी बनाने की कोशिशें यहाँ पर इन 2 खिलाड़ियों के बीच में होती हुई, लेकिन जिस तरह से बड़े स्ट्रोक्स के लिए बीच में ही थोड़ा सा आपा खो देते हैं। सिंगल डबल से यदि आप 4 गेंदों में 4 रन बनाते हैं तो गेंदबाज भी दबाव में आते हैं, वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा करने का प्रयास में खराब गेंदें यदि आपको मिलती है। लेकिन अगर आप लगातार ऐसी डॉट गेंदें खेलेंगे तो गेंदबाजों के जो हौसले हैं वो और बुलंद होंगे और डॉट गेंदें आपको यहाँ पर परिणाम स्वरूप मैदान में देखने मिलेगी। और जो दबाव है वो दबाव लगातार, क्योंकि ओवर्स का जो रेट है तो वो ओवर्स हाथ से छूटते जा रहे हैं और रन स्कोर कार्ड के ऊपर नहीं आ रहे, तो खासे दबाव में दिख रही है यहाँ पर मलाड की टीम। इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, शॉर्ट आर्म पुल कर दिया है खिलाड़ी वहां पर, लेकिन उनके मस्तक पे दस्तक देती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। गलती कर बैठे आखिरी गेंद के ऊपर और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। 6 रन आए, इन 6 रनों के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 3 ओवर्स। 3 ओवरों की समाप्ति यहां पर हो चुके हैं 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए। सिरवी मलाड, यहाँ पर टीम सिरवी रॉयल मलाड बनाम सिरवी सुपर किंग्स, इन 2 टीमों के बीच यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ। एक तरफ है मलाड की टीम, दूसरी तरफ है बोरीवली की टीम। इस बार फिर एक बार शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी, हालांकि स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद है, डीप स्क्वायर लेग और सिंगल यहां से भी आता हुआ। देखिए 6 आने के बाद जो हौसले बुलंद होने चाहिए बल्लेबाजों के
क्योंकि एक बड़ा स्ट्रोक आया था और कुछ इसी तरह के एक आध दो स्ट्रोक अगर आने वाली इन ओवरों में देखने मिले तो शायद वापसी दिला सकते इस बार। खिलाड़ी पहले जज किया था, आई थिंक चेतन थे वहाँ पर, पहले उन्होंने सोचा कि इस गेंद को कैच में कन्वर्ट किया जाए, लेकिन आखिरी समय पर उन्होंने सही परखा इस गेंद को। वो भली बात ही जान लिया कि इस गेंद को आप बाउंड्री लाइन के अंदर रोकने का प्रयास करें, क्योंकि कैच लेना थोड़ा सा चुनौती भरा था और अपने आप को संभाला, बाउंड्री लाइन के अंदर इस गेंद को रोका। तो रनों को रोकने में प्रायोरिटी दिया यहाँ पर। जानते हैं 2 विकेटें खो चुके हैं, लेकिन यदि यहाँ पर भागीदारी बनती है, साझेदारी बनती है इन 2 खिलाड़ियों के बीच में, तो आने वाले समय में बड़े स्ट्रोक्स लगाए जा सकते हैं। इस बार भी फुल टॉस गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, अलोंग द कारपेट खेला इस गेंद को, सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। बहुत बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर देखने मिलती हुई इन 2 रनों के साथ। अब टीम का टोटल पहुंच चुका है 24 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड। इस ओवर की भी सराहना करनी होगी, नयन चौधरी है अपने निजी स्पेल का पहला और टीम की ओर से चौथा ओवर यहां पर करते हुए। इस बार भी शॉर्ट आर्म पुल करने का प्रयास, गेंदबाज खुद अपने फॉलो थ्रू में इस गेंद को लपकने के मूड में जरूर दिखे थे, लेकिन उनसे दूर रही है गेंद। हालांकि शॉर्ट आर्म पुल करते हुए आपको गेंद की गति को भापना होता है, गेंद की लेंथ को भापना होता है, और उसके पश्चात ही आप इस तरह के स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। यदि गेंद की गति को आप भाप नहीं पाए तो कुछ इस तरह के स्ट्रोक्स हमें देखने मिलते हैं। बल्ला पहले चल गया था और गेंद काफ़ी देर बाद आकर बल्ले पर लगी, तो कुछ ऐसा मिस टाइमिंग स्ट्रोक घातक साबित जरूर हो सकते हैं अपने लिए। लेकिन अच्छा रिकवरी, सेंसिबल क्रिकेट मैदान के अंदर दोनों ही खिलाड़ियों का जानते हैं कि 2 विकेटें जल्दी खोई है, तो वह यहाँ पर साझेदारी होनी बेहद ज़रूरी है। यही साझेदारी अगर आने वाली एक और ओवर ये दोनों ही खिलाड़ी मैदान के ऊपर डटे रहते हैं तो 6ठे और 7वें नंबर के ओवर में अटैकिंग क्रिकेट मैदान के अंदर किया जा सकता है। तो यही सोच लेकर ये 2 खिलाड़ी मैदान के अंदर रनों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए इस ओवर में भी आए 7 रन, तो 5 सिरवी रॉयल्स 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवरों की समाप्ति 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। अभी भी रन गति को बढ़ाना होगा, एक तरफ से अटैकिंग क्रिकेट, दूसरी तरफ से संयम के साथ, धैर्य के साथ मैदान के अंदर डटे हुए इस ओवर में क्या रणनीति होती है। अभी भी बैटिंग पावर प्ले का शायद इस्तेमाल नहीं किया गया है। 7 ओवर हो, क्या ये पहला सीमित सत्र है, तो अंपायर का इशारा यहाँ से आता हुआ वाइड बॉल, एनीथिंग आउटसाइड द लेग स्टंप इट इज कॉल्ड वाइड। तो ये लेग स्टंप को छोड़कर जाती हुई गेंद थी, अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार किया, दंडित किया गेंदबाज को। 1 रन का इजाफा यहाँ पर होता हुआ 27 रन ऑन द स्कोर कार्ड। देखिए यहाँ से अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए, ये अच्छी गेंद थी, पिच होने के बाद काफ़ी नीची भी रही। क्रिकेट की भाषा में इसे सबमरीन डिलीवरी कहा जाता है। गेंद पिच होने के बाद हल्की सी लो रहती है, जिस तरह से पानी के नीचे से एक मरीन यानी पनडुब्बी आती है, ठीक उसी तरह से ये गेंद भी आई थी। पिच होने के बाद काफ़ी लो रही गेंद, लेकिन अच्छा एडजस्ट किया। फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक वहाँ पर देखने मिला, सिंगल यहाँ से आता हुआ, सिंगल के साथ 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार बड़ा स्ट्रोक बल्ले के पाले में लिया, लेकिन क्या खिलाड़ी इस गेंद को लपक पाएंगे? जी हाँ, चेतन थे खिलाड़ी वहां पर। समय पर सही स्ट्रोक भी चुना था, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। सराहना करनी होगी जो साझेदारी यहाँ पर हुई इन 2 खिलाड़ियों के बीच में। टीम की जो नैया डूब रही थी, उस नैया को बचाने का काम किया इस साझेदारी ने। टीम का टोटल की बात करें तो अब 3रा विकेट यहाँ पर खोया है। कुल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर पारी का 5वां ओवर चलता हुआ 28 रन। पहली गेंद डॉट रही, दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल। इस गेंद के ऊपर शायद पहली गेंद वाइड थी, यस पहली गेंद वाइड थी, दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल आया, और तीसरी गेंद यानी इस ओवर की दूसरी गेंद जिस पर बल्लेबाज ने अपना विकेट खोया। देखिए 5 गेंदों के ऊपर यदि आप 5 रन लेते हैं तो गेंदबाज से हो सकता है गलती या हड़बड़ाहट में गेंदबाज कोई ऐसी गेंद आपको दे कि जिससे आप बड़ा स्ट्रोक
स्कोर कार्ड के ऊपर मुकम्मल हासिल कर सकते हैं। इस बार शॉट ऑफ लेन की गेंद थी, शॉट ऑफ पुल, हेड्स आउट ऑफ द पार्क, फ्लैट बैटेड, वन मोर बिगी सिक्सर। देखिए गेंद की मांग यहाँ पर की जा रही है, फ्लैट बैटेड ये शॉट था। इस तरह की गलतियां लगातार करते हुए गेंदबाजों को हमने देखा है। शॉट ऑफ लेन की गेंदें आप जब भी करते हैं बैकफुट पर काफ़ी बेहतरीन खेलने के लिए जाने जाते हैं मलाड की टीम। इससे पहले भी हमने बैकफुट पर क्रीज का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करते हुए शॉट ऑफ पुल किया था बल्लेबाज ने। तो इस तरह की गेंदें यदि आप करेंगे तो उसके ऊपर ज़रूर कड़े प्रहार देखने मिलेंगे। 6 रनों के साथ टीम का टोटल 34 के ऊपर पहुंच चुका है। यहाँ से 50 या 55 ये पहला लक्ष्य होगा। एक और बेहतरीन स्ट्रोक देखिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, हालांकि खिलाड़ी वहां पर आते हुए काफ़ी तेजी से, और दूसरे रन की भी कोशिश यहाँ पर होती हुई 2 रन यहाँ पर आसानी से मुकम्मल करते हुए 2 रनों के साथ ये ओवर रहा महंगा। तो 36 रन ऑन द स्कोर कार्ड, 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए तो अच्छा कमबैक रहा है। क्योंकि ओवरों की अगर बात करें तो यहाँ से 5 ओवर खत्म हो चुके हैं। 36 रन ऑन द स्कोर कार्ड, 36 रन। तो आने वाली आखिरी 12 गेंदें शेष है। 12 गेंदों में क्या लक्ष्य रखना चाहेंगे 60 प्लस। ये बैटिंग पावर प्ले का यहाँ से इशारा आता हुआ अंपायर का। यस, तो यहाँ पर अब हाथ खोलने होंगे। देखिए फील्डिंग में भी अब बदलाव हमें ज़रूर देखने मिलेगा। 30 यार्ड सर्कल के अंदर एक अतिरिक्त खिलाड़ी को लाया जाएगा और उसका फ़ायदा ज़रूर उठाने की कोशिश होगी। ऑन साइड का क्षेत्ररक्षण अगर देखें तो डीप स्क्वायर लेग है, डीप मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन पर कोई खिलाड़ी नहीं है। फाइन लेग का खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर उसको टारगेट करने का प्रयास यहाँ पर किया था। हालांकि एग्जीक्यूशन सही नहीं हो पाया, लेकिन ये सोच सही थी खिलाड़ी की। ये जो सोच थी वो सोच शायद 4 रन देकर जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर उतनी बेहतरीन तरीके से इस गेंद को रोका। शॉट फाइन लेग 30 यार्ड सर्कल के अंदर। गेंदबाज इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, करारा स्ट्रोक, क्रैकिंग कवर ड्राइव और गेंद सीमा रेखा के बाहर। चेतन जो कि अपने निजी स्पेल का दूसरा और टीम की ओर से छठा ओवर लेकर दबाव बनाया इस गेंदबाज के ऊपर। क्या इस दबाव का फायदा उठाना चाहेंगे? रनों की बात करें तो 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। तो यहां से 65 लक्ष्य की तरफ देखना होगा। इस बार देखिए बॉलर्स बैक ड्राइव सीधा खेल दिया गेंदबाज के तौर से। उतनी ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर, काफी तेजी से आए। अंपायर की तरफ अपील जरूर करते हुए, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। रन आए इस गेंद के ऊपर भी 2, और इन 2 रनों के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 44। 7 ओवरों के मुकाबले हालांकि देखा जाए तो 70 प्लस रन ये हर एक टीम के चाहत होती है कि 10 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाए जाए। लेकिन जिस तरह से दबाव बनाया था, जिस तरह से पहले 2 ओवरों में महज 13 रन आए थे, 2 विकेटें खोई थी, और वहां से काफी अच्छी रिकवरी जो बीच में साझेदारी हुई थी 2 खिलाड़ियों के बीच में, वो काफी अहम साझेदारी रही। इस बार देखिए फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, बल्ले का अंदरूनी किनारा और 2 खिलाड़ियों को बेचती हुई गेंद गई लॉन्ग स्टॉप, सीमा रेखा के बाहर आता हुआ एक और दंदना था।
क्योंकि जो बैटिंग पावर प्ले लिया था उस बैटिंग पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करते हुए जो 6वें इस ओवर में टीम के टोटल की अगर बात करें तो 1 to go सर, इट्स अ 1 to go सर, अंपायर्स इट्स 1 to go, स्टिल 1 बॉल रिमेनिंग फ्रॉम दिस ओवर। देखिए 5 गेंदें हो चुकी है और रनों की बात करें तो 49 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड। तो आखिरी ओवरों में 18-20 लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, यानी जो सोच थी यहाँ पर क्या 65-70, अब यहाँ से 60-65 का सपना तो जरूर देखा जा सकता है। हमारे साथ जूही काम्बोडा स्कूल के सर भी जुड़ चुके हैं और उनका भी हमने समालोचन सुना। इस बार देखिए कदमों का इस्तेमाल किया, अलोंग द कारपेट खेला, ये अच्छी रणनीति रही है। अलोंग द कारपेट खेलकर दबाव बनाने की कोशिश और ये 2 रन आखिरी गेंद के ऊपर मुकम्मल और इसी के साथ टीम के 50 रन पूरे 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए तो यहाँ से जश्न का माहौल होगा अब मलाड टीम के बीच में भी और इस मैच के नतीजे पर भी 2 टीमें का भवितव्य जो है वो निर्भर है। तो देखिए रमेश जी है, उन्होंने तालियां बजाई जब 2 रन भागकर इन दोनों ही खिलाड़ियों ने पूरे किए। तो ये होता है क्रिकेट में, ये अक्सर हमें देखने मिलता है। तो पहले सत्र की ये आखिरी ओवर रहेगी, 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। एक लकी फिगर देखिए, जब भी हम दान दक्षिणा वगैरह देते हैं तो 51, 21, 101 ये होता है। तो क्या ये लकी फिगर होगा? इस लकी फिगर को कहाँ तक लेकर जाएंगे? सिंगल यहाँ से आता हुआ, थोड़ा सा कठिनाइयाँ ज़रूर हुई लेकिन सिंगल आता हुआ और सिंगल से स्ट्राइक रोटेट, और जब भी स्ट्राइक रोटेट होती है तब बड़ा उलट फेर हमें देखने मिलता है। क्या वो उलट फेर यहाँ पर देखने मिलेगा? स्ट्राइक को रोटेट किया है तो क्या जो भरोसा जताया इस खिलाड़ी के ऊपर, आखिरी ओवर में 2 से 3 बड़े स्ट्रोक यदि बल्लेबाज के बल्ले से आते हैं तो यहाँ से 70 का आंकड़ा छू सकती है मलाड की टीम। इस बार वेट एंड वॉच का क्रिकेट, पिछले पैर पर गए, पूरे बॉडी वेट को ट्रांसफर किया, सिंगल यहाँ से आता हुआ क्या खतरे से भरा होगा। देखिए यहाँ पर फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव किसे कहा जाता है। गेंद ने अतिरिक्त तो उछाल लिया, कीपर के सर के ऊपर से गेंद चली गई और जहां होना चाहिए था मैच सिंगल, वहां पर 2 रन आते हुए। तो पहली 2 गेंदों में 3 रन आए, 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज प्रकाश काग अपने निजी स्पेल का दूसरा और टीम की ओर से 7वां और आखिरी ओवर लेकर। कमेंट्री बॉक्स एंड से कि तेज गति के गेंदबाज है। इस बार देखिए पैडल स्वीप करना चाहते थे, इट्स अ वाइड बॉल, अंपायर का इशारा आता हुआ तो 1+1 2 अतिरिक्त रन यहां पर मिलते हुए तो ये बोनस रन स्वरूप में रन हो गया। और ये रन काफी चुभेंगे जब बल्लेबाजी के लिए आएगी बोरीवली टीम, तो ये रन काफी अहम रोल अदा करेंगे क्योंकि जितने भी एक्स्ट्राज आए हैं वो एक्स्ट्राज आपने मुफ्त में विपक्षी टीम को दिए है, जिनसे इन टीम के हौसलों को बुलंद होने में काफी मदद मिली है। 6.2 यानी अभी भी 4 गेंदें शेष, 4 गेंदों में कम से कम 2 बड़े स्ट्रोक। 65 के करीब जरूर देखेंगे अपने आप को, 65-70 ये पहला लक्ष्य होगा। एक और सिंगल यहां से आता हुआ। देखिए इस बार भी सिंगल से स्ट्राइक रोटेट हुआ है लेकिन कोई बड़ा उलटफेर देखने नहीं मिला है। तो क्या बड़ा उलटफेर यहां से देखने मिलेगा? क्योंकि अब आखिरी फेज में पहले सत्र के आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला और पहले सत्र की आखिरी 3 गेंदें, जो मंजर हमने देखा था 6 साल पहले इस एससीएल की शुरुआत हुई थी और देखते देखते 6 साल यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। इस बार भी बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को धकेला, हालांकि खिलाड़ी अब इंटरेस्टेड नहीं है दूसरे रन के लिए, अपने ऊपर भरोसा रखा है। शायद थोड़ी सी थकावट भी वहां पर उनके शरीर बॉडी लैंग्वेज से दिखती हुई, शारीरिक भाषा से दिखती हुई कि थोड़ा सा जरूर यहाँ पर थकान भी उन्हें महसूस हो रही। तो ऐसे थकान में क्या बड़े स्ट्रोक इनके बल्ले से आएंगे? क्योंकि अभी भी 2 गेंदें शेष से 58 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। क्या यहाँ से 65? देखिए फुलर लेन की गेंद थी, बॉलर्स बैक ड्राइव किया, ये अच्छी रणनीति रही। आखिरी समय पर तेज गेंदबाज का ब्रह्मास्त्र जिसे कहा जाता है, विकेट के बिल्कुल अंतिम चरण में इस गेंद को किया था जहां से हाथ खोलने का कोई मौका नहीं और ट्रो कशर यॉर्कर जिसको बोला जाता है उस तरह की गेंद देखने मिली थी। लेकिन यॉर्क करने में एक धोखा ये भी हो सकता है कि यदि गेंद फुल टॉस में कन्वर्ट हो जाए तो बल्लेबाज के बल्ले से बड़ा स्ट्रोक भी आ सकता है। 58 रन ऑन द स्कोर कार्ड। इस बार देखिए बड़ा स्ट्रोक
समय दिया अपने आप को और क्या बेहतरीन स्ट्रोक लगाया इस छक्के के साथ। टीम का टोटल पहुंच चुका है ऑन 64। सो टारगेट टू द बोरीवली टीम इज 65। औजली मनोर मेरी हो जवे है। अब रही थी पहले 2 ओवरों में मैच 13 रन आए थे और वहां से एक साझेदारी पनपी। उन 2 खिलाड़ियों की सराहना करनी होगी जिन्होंने बेहतरीन साझेदारी रची, एक नींव को रखा, एक बेस बनाया, एक फाउंडेशन रखा और आखिरी समय पर क्या बेहतरीन स्ट्रोक लगाया। पूरी तरह से थक चुके थे, शरीर में ऊर्जा की कमी थी, लेकिन हौसले बुलंद थे और झाला सर लगातार यहां पर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए हमने बाउंड्री लाइन के ऊपर उनको भी देखा, तो उनका भी काफी बड़ा अहम योगदान रहा। आखिरी गेंद के ऊपर आए 6 रन, इन 6 रनों से टीम का टोटल बना 64। अब जीत के लिए लक्ष्य होगा 65 रनों का। इन 65 रनों का किस तरह से किया जाएगा पीछा, आइए सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर आकाश गुप्ता सर। तो किसी भी नाम पर एंट्री होगी उसका पॉइंट किसी और को चला जाएगा। तो चलिए यहां पर आखिरी सत्र इस दिन का, जहां पर मलर टीम, मुझे कानों में ना ऐसे आवाज आ रही थी कि मलर टीम के दूसरे विकेट के बाद ना कोई खिलाड़ी नहीं बचा बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन इस बात को गलत साबित किया उन दोनों बल्लेबाजों ने। क्या उम्दा बल्लेबाजी हुई है और टीम का टोटल स्कोर बनाया है 65 रन, 64 रन और 65 रनों का टारगेट सेट किया है टीम बोरीवली के लिए। बोरीवली की टीम है जहां शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि विकेट्स लेने के बाद पकड़ निर्माण कर रही है, लेकिन वो पकड़ कब हाथ से छूटती नजर आई इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल था। और देखते ही देखते 50 नहीं, 55 नहीं, 60 नहीं, सीधे 64 रन तक स्कोर कार्ड को पहुंचाया और एक सम्मानजनक स्थिति में अपने स्कोर कार्ड को ले जाकर रखा टीम मलाड ने। मलाड की उम्मीदों की अगर बात की जाए तो मलाड को इस मुकाबले की जीतने की अहमियत उतनी है जितनी खारगर टीम, जहां पर मलाड टीम को ये मुकाबला इसलिए जीतना है कि नेक्स्ट सीजन में उनकी एंट्री तभी हो पाएगी। इस साल उन्हें ये मुकाबले जीतने के बाद ही उनको नेक्स्ट ईयर की एंट्री मिल पाएगी SCL 7 में। और वहीं पर पॉइंट टेबल को ध्यान रखते हुए टीम खारगर जो पॉइंट टेबल पर थोड़ी सी सरकती नजर आई है, उनके लिए ये मलाड टीम का जीतना उतना ही जरूरी।
तो चलिए गेंदबाज सुरेश और बल्लेबाजी के लिए भरत और चेतन की जोड़ी में मैदान के ऊपर है। गेंदबाज सुरेश काफी बढ़िया नपीतोली गेंदबाजी का प्रदर्शन इनके माध्यम से देखने को मिला। मोहन झाला देखिए दौड़ के गेंद के ऊपर आते हुए और वहां पर दोनों बल्लेबाज अपना 1 रन कंप्लीट करते हुए। मोहन भाई झाला देखिए एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व, एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छे कमेंटेटर, एक अच्छे डांसर और एक अच्छे कमिटी मेंबर है। सर्वगुण संपन्न भरा एक व्यक्तिमत्व इस वक्त मैदान में मलाड की टीम की तरफ से खेलता हुआ। गेंदबाज सुरेश एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर, यहां पर पीछे की तरफ कलाइयों के सहारे मोड़ना चाहते थे लेकिन पैरों पर लगी गेंद डॉट के स्वरूप में आते हुए ये गेंद टीम की रन संख्या महज 3 रन 4 गेंदों के बाद आने वाले 38 गेंदे 62 की आवश्यकता होगी बोरीवली टीम के लिए। मजाक में 64 रन कब लग गए स्कोर कार्ड पर, बोरीवली टीम को इसका अंदाजा भी नहीं लगा। कई गलतियां हुई, कैचेस छूटे, मिसफील्ड हुआ, जिसके चलते ये स्कोर लगा। लेकिन इस बार गेंद ने ऊंचाई ली है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है लेकिन दौड़ की जब तक गेंद के ऊपर आएंगे 1 बाउंस कवर करेंगे और दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का मौका। लॉन्ग ऑफ रीजन में खेला गया स्ट्रोक और काफी बढ़िया रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, भरत और चेतन। भरत की बात की जाए तो 4 गेंदों में 3 रनों का सामना किया है और वहीं पर चेतन 1 बॉल पर 1 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक पर अपने बल्लेबाजी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहां पर भरत इस बार बैटक शॉट, घुटना टेक, तमाशा देख, 1 बाउंस इनटू द फेंस, 4 रनों के लिए डीजे। चुम्मा चुम्मा कराएंगे गेंदबाज बॉलर ने तो गेंदबाज दिनेश उर्फ डूंगाराम गेंदबाजी के लिए आए हैं। लेकिन अब यहां पर मौका मिलेगा चेतन को। इस बार देखिए बीमार गेंदा, थोड़ी सी ज्यादा उछाल भरी, अंपायर का इशारा नो बॉल का और उस पर 1 रन भी चुराए गए, यानी कि नो+1। 1 रन यहां पर बोनस के, 1 रन नो बॉल के, 1+1 और अगली गेंद पर मिलेगा फ्री हिट। फ्री हिट का सामना कैसे करेंगे, इसके लिए स्ट्राइक पर आएंगे भरत। आखिरी गेंद पर जिन्होंने एक दमदार चौका जड़ा था वही भरत होंगे इस फ्री हिट के ऊपर। अंपायर का इशारा यहां पर फ्री हिट का आता हुआ, हाथों से गेंद स्कीट हुई थी उस वक्त, लेकिन इस बार फ्री हिट। इस बार फिर कलाइयों के सहारे खेला वहां पर खिलाड़ी, सिर्फ 1 ही रन लेने का मौका। फ्री हिट का कोई बड़ा फायदा उठा नहीं पाए दोनों ही बल्लेबाज भरत और चेतन। लेकिन अगर बात की जाए स्कोर कार्ड की तो अगर धीमे धीमे अगर इस प्रकार रन बनते रहे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस मैच पर पकड़ बनाना चाहेगी टीम बोरीवली। यहां पर मनकट का इस्तेमाल, लेकिन नो बॉल, वंस अगेन नो बॉल। ये गेंदबाज गलती कर बैठे। तो यहां पर तो चलिए यहां पर का इशारा, फिर एक बार फ्री हिट का, लेकिन इस बार मौका चेतन को मिलेगा फ्री हिट पे। बड़ा स्ट्रोक खेलने का, खेल दिया खिलाड़ी के सर के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंद जाएगी 1 बाउंस 2 बाउंस, सीमा रेखा पार, चौकार। उठाया चेतन ने, देखा वहां पर पावर प्ले का ओवर चल रहा है, खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद को ढकेल दिया 4 रनों के लिए। इस बार फिर जबरदस्त प्रहार ऑल साइड की दिशा में, जब तक गेंद के ऊपर आएंगे गेंद फिर जाएगी सनसनाती, लहराती, डगमगाती, 4 रनों के लिए।
थोड़ा सा इशू है जिसकी वजह से अपडेटिंग थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो चलिए नए गेंदबाज प्रेम को लाया गया है गेंदबाजी मार्ग पर। 30 गेंदे और यहां से जीत के लिए 38 की आवश्यकता। देखिए क्या रनों का जो फासला था उसे कितनी तेजी से कम किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। अब तक कोई भी विकेट गिरा नहीं है। ये प्रेशर होगा मालाड की टीम के ऊपर, ये प्रेशर होगा खारगर टीम के ऊपर। रमेश डी जो टीम के खुद कैप्टन है, शायद उनकी दिल की धड़कनें बहुत तेज होंगी। इस बार फिर हवाई सफर, गेंद के नीचे वही खिलाड़ी, लेकिन इस बार गलती नहीं होगी। भरत के पारी का हुआ पहला झटका लगता हुआ टीम बोरीवली को। इनको हल्के हाथों से खेल के निकाला। मोहन झाला जी गेंद के ऊपर आएंगे, एक रन आसानी से पूरा किया, दूसरे की मांग होगी। मोहन झाला जी वहां पे डाइव लगाते हुए और वहां पर जब तक गेंद को कवर करेंगे दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से पूरा किया। देखिए वहां पर आखिरी क्षणों में वहां पर स्किट होके गिरे, उसका फायदा बल्लेबाजों ने उठाया। नए बल्लेबाज दिलीप आए हैं साथ देने के लिए चेतन का। प्रेम की अगली गेंद चेतन के लिए, इस बार रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश, नजदीकी मामला हो सकता था, स्टंप पर लग सकती थी, लेकिन यहां पर डॉट गेंद आती हुई, डॉट के स्वरूप में आई ये गेंद। प्रेम एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर चेतन के लिए, फिर इस बार पैरों के सले ढकेला है गेंद को, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और वहां पर कैच, फिर एक बार छूटता हुआ। इस प्रकार की गलती अगर होगी तो आने वाले क्षणों में कहीं ना कहीं मुकाबला हाथ से छूटता जाएगा। बिल्कुल जब कैच हवा में उड़ रहा है तो चेहरे पर एक स्माइल आ रही है खारगर टीम की, और जैसे ही वो छूट जा रहा है दिल के धड़कने तेज हो जा रहे हैं। लेकिन इस बार प्रॉपर अटैक का बैट के बीचों बीच लिया, गेंद आएगी लॉन्ग ऑन रीजन में, सीमा रेखा पार, चौका। अंग्रेजी तरफ से इनामी राशि आई है। 5वें ओवर में अगर इस मुकाबले को खत्म करते हैं तो 1100 रुपए की इनामी राशि विक्रम भाई की तरफ से। तो चलिए यहां पर ये भी मुश्किल नहीं है जिस प्रकार बल्लेबाजी चेतन के माध्यम से चल रही है। बस दिलीप को उस मुकाबले में बस हाथ बटाना होगा, हाथ बटाना होगा यानी कि हाथ बढ़ाना होगा, बैट लगाना होगा गेंद को, और इसी जगह लगाना होगा जहां चौके छक्के आए। बाबूलाल को लाया गया है इस बार, लोअर फुट टॉस की गेंद अलॉन्ग द कारपेट डाउन साइड की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, एक रन पूरा किया, काफी तेजी से दौड़े, दूसरे की मांग, और देखते देखते दूसरा रन भी कंप्लीट होता हुआ यहाँ पर। तो इसी 2 रनों के साथ रन संख्या 38 रन, चौथा ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ बाबूलाल को लाया गेंदबाजी मार्ग पर। टीम की तरफ से चौथी, अपने वैयक्तिक पहली ओवर लेकर आते हुए बाबूलाल, पहली गेंद यहां पर फेंकी गई। फिर इस बार फुल टॉस, प्रति का गेंद कलाइयों के सहारे वहां पर मोड़ दिया, जहां पर खिलाड़ी उपस्थित, यहाँ पर 1 रन लेने का मौका चेतन को मिलेगी। स्ट्राइक, चेतन एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, एक अच्छे लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं इस सीजन में। पहली बार मौका मिला है बोरीवली टीम को एससीएल खेलने का, तो उसका पूरा फायदा, पूरा जोश दिखते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार प्रॉकल में डाली हुई गेंद, अपील जरूर, लेकिन यहां पर अंपायर ने नकारा। बिल्कुल अंपायर की उंगली आसमान की तरफ। तो पर अंपायर ने
हमारे पास अल्ट्रा एचडी नहीं है, जिसकी वजह से हमें मालूम पड़े कि ये कट लगा है या नहीं लगा। अंपायर डिसीजन विल बी लास्ट डिसीजन, प्लीज कोऑपरेट। ऑन फील्ड अंपायर जो भी डिसीजन देंगे वो हमें मानना पड़ेगा। तो चलिए, भरत की पारी का यहाँ पर अंत हुआ है। नए बल्लेबाज मुकेश, तो यहाँ पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर संपर्क नहीं होता हुआ। स्ट्राइक पर मुकेश चौधरी। अगली गेंद इस बार लॉन्ग ऑन के रीजन में अलॉन्ग द कारपेट दौड़ते हुए आएंगे, लेकिन क्या डाइव लगाई है, लेकिन इस डाइव को कोई फायदा नहीं होगा। गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। हाँ उड़ता पंजाब। तेजी बनाए रखी और गेंद सीमा रेखा पार गई, लेकिन इस बार अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे, दोनों हाथ समांतर। व्हाइट बॉल का इशारा। देखिए, अंपायर भी सोचते होंगे कि सुबह के सत्र में तो ठीक था, लेकिन शाम के वक्त कौन कसरत कराता है भाई। इतनी व्हाइट पर व्हाइट फेंके जा रहे हैं। काफी एक्स्ट्राज पहले सत्र में देखने को मिले, उसके बाद दूसरे सत्र में भी एक्स्ट्रा के स्वरूप में काफी रन आता हुआ नजर आ रहा है। इस बार देखिए, बैटों के नीचे डाली हुई गेंद थी, विकेट कीपर के दस्तानों में कहीं डॉट गेंद आती हुई। यहाँ पर चलिए, ड्रिंक्स ब्रेक, दौड़ कर जाना है पानी लेकर टीम बोरीवली और टीम मलाड। अगर पानी पीना है तो ड्रिंक्स लेकर जाइए। टीम की टोटल रन संख्या 44 रन, लॉस ऑफ द 2 विकेट 4 ओवर के बाद। आने वाली 18 गेंदें और जीत के लिए 21 की आवश्यकता। तो कुछ देर के लिए सुनेंगे एक मधुर संगीत डीजे के माध्यम से। डीजे यहां पर बैटिंग पावर प्ले ऑन कर दिया गया है। टीम की टोटल रन संख्या 44 रन, लॉस ऑफ द 2 विकेट 4 विकेट के बाद। आने वाली गेंदें 18, जीत के लिए आवश्यकता 21 की। इस ओवर में अगर मैच जिताते हैं तो विक्रम जी की तरफ से 1100 रुपए की इनामी राशि है। 2 बड़े स्ट्रोक इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है टीम बोरीवली। तो चलिए, यहां पर थोड़ी सी जल्दबाजी करनी है। डाउन मैनेजमेंट यहां पर उपस्थित है। शायद हमें जल्द से जल्द इस मुकाबले को खत्म करना है। दिए हुए टाइम अवधि पर मुकाबले को खत्म करना है। तो चलिए, थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए। मैदान पर मुकेश और दिलीप। बात की जाए मुकेश की तो 4 रन बनाए 3 गेंदों में, और वहीं दिलीप की बात की जाए तो दिलीप और मुकेश दोनों का ही निजी स्कोर 3 गेंदों में 4 रनों का है। स्ट्राइक पर है इस वक्त दिलीप। गेंदबाजी स्ट्राइक पर है मुकेश और गेंदबाजी के लिए आए हैं विनोद। इस बार लेकिन देखिए, आती पहली गेंद पर प्रहार, गेंद सीमा पार, मिलेंगे रन 4। डीजे फिर इस बार देखिए, बैट में प्रॉपर लिया, गेंद जाती हुई फिर एक बार दर्शकों में 4 रनों के लिए।
मलाड की बचे ना बचे, लेकिन धीरे धीरे खारकर की बस्ती नजर आ रही है इस चौके के साथ। तो चलिए यहाँ पर फिर एक बार लोअर फुल टॉस की गेंद, यहाँ पर रनआउट का मौका और यहाँ पर जाना होगा मुकेश को मैदान के बाहर। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन एक और झटका बोरीवली टीम को। बल्लेबाजी के लिए, लेकिन स्ट्राइक पर होंगे मुकेश। आपकी जगह स्ट्राइक पर है दिलीप। मुकेश का विकेट गया था, हल्के हाथों से कलई के सारे मोड़ा था, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन लेने का मौका। अब यहां से समीकरण बनता हुआ 14 गेंदे 12 की आवश्यकता। सभी के चेहरों पर एक अलग सी स्माइल है कि कौन सी वो टीम होगी जो एससीएल से बाहर होगी। इस बार देखिए दिशा, देखिए वहां पर जब तक खिलाड़ी आएंगे गेंद के ऊपर 1 ही रन लेने का मौका, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। तालियों की गड़गड़ाहट उत्साह बढ़ाती हुई दोनों ही बल्लेबाजों का मैदान के अंदर। देखिए तालियां ही है जो आपके कितनी भी दूर बज रही हो, अगर आपके लिए बज रही है ना तो वो आपके लिए किसी ऊर्जा से कम नहीं होती है। फिर इस बार एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का मंसूबा, लेकिन यहां पर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। यहां पर हुई ओवर की समाप्ति। अब आने वाली गेंदे 12, जीत के लिए आवश्यकता है 11 रनों की। 12 बॉल 11 रन। किस गेंदबाज पर भरोसा जताया जाए, कब क्या क्यों कब और कैसे इस मुकाबले में जीत वापसी की जाए। कप्तान किस पर भरोसा जताएंगे, किसके हाथों में गेंद थमाएंगे। गेंदबाज फिर एक बार चयन हुआ है सुरेश का। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज प्रवीण, नॉन स्ट्राइक एंड पर दिलीप। प्रवीण और दिलीप 12 गेंदे 11 की आवश्यकता। इस बार ऑफसाइड के रीजन में खेला है। खिलाड़ी का पहुंचना क्या वहां पर मुमकिन है। गेंद वहां पर स्लो हुई, 1 रन आसानी से पूरा किया। दूसरे की मांग और काफी तेजी से दौड़े और तीसरा रन भी कंप्लीट कर लिया। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। बोरीवली टीम की बात की जाए तो यह मैच जीतने के बाद इस लीग में बने रहने की आशाएं दुगनी रफ्तार से बढ़ जाएगी। तो चलिए गेंदबाज फिर एक बार सुरेश तैयार। इस बार लॉन्ग ऑफ रीजन में, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं करेंगे वीनू। बड़ा विकेट है, एक और झटका लगता हुआ टीम बोरीवली को। भेजना है नए बल्लेबाज हेमंत आए हैं दिलीप की जगह पर। नए बल्लेबाज हेमंत गए हैं मैदान के अंदर दिलीप की जगह पर। 102 नंबर जर्सी परिधान किए हुए। काफी कम बार देखने को मिलता है कि किसी जर्सी पर जो नंबर होता है ना वो 3 अंकों का हो। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात की जाए या हम जिस तो बिल्कुल उम्मीद कोई ना छोड़े, उम्मीद पर दुनिया कायम है। सुरेश यहां पर कमबैक करना के देने की कोशिश है। इस बार देखिए आड़े बट्टे से खेला हुआ अस्ट्रो का, दोनों ही खिलाड़ी वहां पर संघर्ष करते हुए मिसफील्ड हुए। यहां पर 2 रन पूरा किया, तीसरी की मांग होगी, लेकिन यहां पर नकारा प्रवीण ने की। ये खतरे की घंटी हो सकती है, धोखा हो सकता है। यहां पर 2 रनों से होना पड़ेगा संतुष्ट। यहां पर आने वाली गेंदे 9 और जीत के लिए 6 की आवश्यकता। तो बिल्कुल आखिरी ओवर तक भी अगर ये मुकाबला जाता है ना तो कहीं ना कहीं टेबल पॉइंट पर असर पड़ेगा, इसका नेट रन रेट पर इसका असर पड़ेगा। 8 गेंदे 4 की आवश्यकता है। ये 2 गेंदों में 4 रन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं रमेश के लिए राहत की सांस नहीं होगी, क्योंकि विक्रम जी ने इनामी राशि लगाई थी वो इस आखिरी 2 गेंदों के लिए थी। बैट का किनारा लगा, वहां पर दौड़ कर गए। 1 की मांग थी लेकिन दूसरा नहीं लेना चाहेंगे।
यहां से आने वाली गेंद 7, जीत के लिए आवश्यकता 3 की। क्या यहां पर एक विजयी चौका या विजयी छक्का लगेगा प्रवीण के बल्ले से? 3 रनों की आवश्यकता है। क्या यहां पर बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश करेंगे इस बार? लेकिन देखिए स्टंप्स पर लगी, यहां पर रन आउट के स्वरूप में प्रवीण को होना पड़ेगा मैदान से बाहर। एक और झटका टीम बोरीवली को। तो चलिए चलते हैं। आपको इस आखिरी ओवर में जीत के लिए आवश्यकता है 3। ये गेंदबाज में उतनी क्षमता है कि शुरुआती की 2 गेंदें डॉट करके बोरीवली टीम पर प्रेशर रिलीज कर सके, प्रेशर बना सके बोरीवली टीम में। देखिए फील्डिंग पे तो बिल्कुल यहां पर 1 रन रोकने की कोशिश होगी। सिली मिड ऑफ दोनों ही खिलाड़ी तैनात है। यहां पर मोहन झाला जी को जो प्लेस है वो चेंज किया गया है। इस खिलाड़ी में वो क्षमता है कि डॉट करा सकते हैं शुरुआती की 2 गेंद। और यहां पर देखिए सिली ऑफ में खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन वहां पर काफी तेजी से रन लिया गया। काफी दूर थे सर वो खिलाड़ी, अगर थोड़े से नजदीक होते, अंदर की तरफ होते तो शायद बल्लेबाज रन लेने का सोचता भी नहीं। लेकिन आने वाली गेंदें 5, जीत के लिए 2 रनों की आवश्यकता है। क्या प्रेम यहां से एक यदि डॉट गेंद निकालते हैं तो बोरीवली टीम पे एक प्रेशर बनता नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर लोअर फुल टॉस की गेंद और इस मुकाबले को जीत लिया है टीम बोरीवली ने। इसी के साथ मलाड का सफर यहाँ पर होता हुआ समाप्त, और साथ ही साथ खारगर की जो भी उम्मीदें हैं वो टेबल पॉइंट पर कल ही पता चलेंगी।